ये बात पिछले साल की है। हमारे शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है, भांगगढ़। वहाँ के रास्ते में एक पुराना आधा कटा हुआ एक बरगद का पेड़ है और गांव वाले कहते हैं वह पेड़ के नीचे रात में रुकना तो दूर, वहाँ पे देखना भी मना है। मेरे दोस्त शंभू को यह सब बात पे यकीन नहीं था और उसने हम लोग से शर्त लगा ली कि आज रात वही पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के पार्टी करेंगे। हम लोग 3 दोस्त थे, शंभू, मैं और निखिल। रात के 12 बजे हम तीनों दोस्त बाइक से ठीक वह पेड़ के नीचे पहुँचे और सन्नाटा वहाँ पे इतना गहरा था कि हमें अपनी ही धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह पहली आहट जैसे ही हम लोग वहाँ पे बाइक रोके, वह हवा की पहली झोंका आया और एक अजीब सी महक फैल गई जैसे कि कोई चीज सड़ रही हो। तो निखिल ने डरते हुए कहा, भाई यहाँ से चलते हैं, माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी शंभू हंसा और बोला, देख डरपोक मत बन, वहाँ पे कोई नहीं है हमारे अलावा। फिर उसने अपनी टॉर्च पेड़ के टहनियों की ओर घुमाई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से के ऊपर पड़ी तो हमने देखा वहाँ पे एक सफेद रंग का कपड़ा लटक रहा था। वह कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई किसी का पुराना कुर्ता हो, लेकिन तभी वह कपड़ा हिलने लगा, चेहरा जो देखा ना गया हो। फिर अचानक पीछे पेड़ से एक आवाज आई जैसे जमीन में कोई भारी चीज घिस रहा हो। फिर हमने वहाँ पे अपनी टॉर्च घुमाई तो झाड़ियों के पीछे एक साया खड़ा था। उसकी लंबाई करीबन 12 फीट थी। वह इंसान के तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर मेरा दोस्त शंभू हिम्मत जुटा के चिल्लाया, कौन है वहाँ पर, तुम बाहर आओ। फिर वह साया धीरे धीरे बाहर आया और वह एक औरत थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। उसकी आंख एक गायब थी और दूसरी आंखों से काफी खून बह रहा था। सबसे खौफनाक तो हमें तब लगा जब वो औरत अपना मुंह खोली। उसके मुंह में जीभ नहीं थी, बस एक काला गड्ढा था। हैरानियत तो तब हमें हुई जब वो औरत हमारी ओर नहीं देख रही थी, वो अपने उल्टे हाथों से जमीन खोद रही थी। उसके उंगलियों के नाखून इतने लंबे थे कि वह मिट्टी को चीर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वह रुकी और वह अपनी गर्दन उल्टा घुमा के निखिल की ओर देखने लगी। फिर उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर के चिल्लाने की थी। फिर अचानक निखिल के कंधे पे एक ऐसा दबाव पड़ा, फिर वह नीचे गिर गया। वह काफी चिल्लाने का कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका गला कोई दबा रहा हो। फिर हम लोग पागलों की तरह अपनी बाइक की ओर भागे। फिर हम लोग गाड़ी जैसे ही स्टार्ट किए तो मैंने अपने साइड वाले आईने पे देखा। फिर जो मैंने देखा वह देख के मेरा हालत काफी खराब हो गया। वो औरत हम लोग की तरफ तेजी से आ रही थी, पैदल नहीं, हल्की सी हवा में उड़कर। और उसके पीछे 3 और साए थे जो कि काफी चिल्ला रहे थे। जैसे तैसे करके हम लोग गांव की सीमा तक पहुंचे और वहां की मंदिर के घंटी सुन के वह आत्मा वहां से चले गए। फिर अगले दिन हम लोग शहर लौटे तो हमने ये देखा कि निखिल के कंधे पे 5 हाथों का काला निशान है। खास बात तो यह था कि वह निशान अभी भी नहीं गायब हो रहे थे। पर सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उस रात के बाद जब भी हम लोग सोते हैं उसके अपने बिस्तर के नीचे से वही आवाज सुनाई देती है जो उस दिन वो बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। तो ये है कहानी का अंत। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दें। तो अगला कहानी इससे भी हम लोग बेहतरीन लाएंगे, वह भी सच्ची घटना।